लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सॉन्ग अंदर जा रही होती है, तभी कोई बेल बजाता है और सॉन्ग पीछे मुड़ के कहती है इस वक्त कौन आया होगा। फिर सॉन्ग गेट खोलती है और कहती है कौन है। तभी सॉन्ग को एक थप्पड़ पड़ता है। अब आगे एपिसोड नंबर 24 की स्टार्टिंग होती है और वो थप्पड़ कियाओ ने सॉन्ग को मारा होता है और कियाओ कहती है सॉन्ग तुम्हें शर्म नहीं आई चोरी करते हुए। तब सॉन्ग कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो और तुम किसे चोर कह रही हो। कियाओ कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ और तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है। तुमने मेरी इयररिंग्स चुराई है तो सीधी सी बात है कि तुम ही चोर हो। अब और भोली बनने का नाटक मत करो। तभी वहाँ पर चू आ जाता है और कियाओ चू को देखकर कहती है भाई आपको मेरे लिए नई इयररिंग्स लानी होंगी क्योंकि सॉन्ग ने मेरी इयररिंग्स चुरा ली है। और चू सॉन्ग के पास आता है और उससे कहता है ये क्या आपके चेहरे को क्या हुआ, आप अपना हाथ नीचे करो और मुझे देखने दो। भी वहाँ पर चू की मॉम आ जाती है और कहती है ओ डियर तुमने ये क्या किया, तुम किसी को भी ऐसे कैसे मार सकती हो। ये सुनकर चू कहता है क्या तुमने सॉन्ग को मारा, मुझे जवाब दो। तब मॉम कहती है पहले घर में चलो फिर इस पे बात करते हैं। फिर वो सब अंदर आकर बैठ जाते हैं और मॉम कहती है मैं हॉस्पिटल में आपकी ग्रैंडमा के पास थी और वहाँ पर कियाओ आती है और मुझे बताती है कि उसके इयररिंग्स खो गए हैं। तब चू कहता है तो क्या हुआ मॉम, आपके कहे अनुसार कि उसने अपने इयररिंग्स खो दिए हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो यहाँ आके सॉन्ग को मारे। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया मॉम। मॉम कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि कियाओ को वो कान की इयररिंग्स आपकी ग्रैंडमा ने उसे विरासत में दिए हैं, तो फिर उसका गुस्सा करना जायज है। और वैसे क्या तुम दोनों ग्रैंडमा के कपड़े लेने के लिए सुबह घर नहीं गए थे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इयररिंग्स कपड़ों के साथ आ गई हो। तब चू कहता है कपड़े पैक करके आंटी ली ने हमको दिए थे और सॉन्ग और मैं लिविंग रूम तक ही गए थे कपड़े लेने, बस इतना ही। तभी कियाओ कहती है मैंने परसों ही इयररिंग्स उतारकर उन्हें हॉल में ही छोड़ दिया था। तब चू कहता है वाह क्या अजीब बात है, सॉन्ग और मैं हॉल में सिर्फ 3 मिनट से भी कम समय के लिए ही रुके थे और उस दौरान सॉन्ग मेरे साथ ही थी। तभी मॉम गिलास को जोर से टेबल पे रखते हुए कहती है मेरा ये मतलब नहीं था कि इयररिंग्स तुम दोनों ने ली है, मैं तो बस ये अनुमान लगा रही थी कि ये इयररिंग्स बहुत ही छोटी चीज है और कहीं भी आ सकती है। तभी कियाओ कहती है सॉन्ग यदि तुम में हिम्मत है तो मुझे अपना सामान चेक करने दो। अब चू कहता है तुम मुझे अपनी बात कहने दो। तभी सॉन्ग चू का हाथ पकड़ते हुए कहती है उन्हें शक है तो उन्हें ढूंढ लेने दो और हमने चोरी की ही नहीं है तो हम डरे क्यों, उसे आगे बढ़कर ढूंढ लेने दो। फिर मॉम कहती है कियाओ और मैं बस एक छोटी सी खोज करेंगे और चू तुम इस तरह का चेहरा मत बनाओ और कियाओ बस इधर उधर देख लो। फिर कियाओ मन में कहने लगती है मैंने इयररिंग्स उसके बैग में डाले थे, उसका बैग कहाँ हो सकता है। फिर वो इधर उधर देखने लगती है और फिर वो मन में कहती है अरे वो रहा। फिर वो बैग को खाली करने लगती है और कहती है मुझे इयररिंग्स मिल गए। और सॉन्ग इयररिंग्स देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये इयररिंग्स मेरे बैग में कैसे आए, मैंने इसे अपने बैग में नहीं रखा कसम से, और ये इयररिंग्स तो मैं पहली बार देख रही हूँ। फिर कियाओ इयररिंग्स दिखाते हुए कहती है सॉन्ग तुम रंगे हाथ पकड़ी गई हो तो अब तुम नाटक कर रही हो। और वो कहते हैं ना कि कोई भी गरीब हो लेकिन उसमें अमीर बनने की इच्छा जरूर होती है, वैसे ही इस इयररिंग्स को देखकर तुम्हारे हाथों में खुजली होने लगी। क्यों सही बात है ना, यदि तुमको ये इयररिंग्स इतने पसंद थे तो मुझे एक बार बोल देती, लेकिन चोरी करने की क्या जरूरत थी। तब सॉन्ग रोते हुए कहती है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि ये इस इयररिंग्स को मैं पहली बार देख रही हूँ। तभी मॉम निराश होते हुए कहती है सॉन्ग मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इयररिंग्स चुराने जैसा गंदा काम क्यों किया सॉन्ग। अब सॉन्ग कहती है ये मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ये इयररिंग्स मेरे बैग में कैसे आ गए। तब चू सॉन्ग को संभालते हुए कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। तभी कियाओ कहती है इस इयररिंग्स की कीमत लगभग 3 लाख युआन है और अगर तुम्हें दोषी ठहराया जाता है तो अदालत तुम्हें 10 साल की कैद भी सुना सकती है सॉन्ग। अब चू कहता है तो फिर ठीक है, हम सही प्रोसेस से गुजरेंगे और इस देश की कानून व्यवस्था को यहाँ बुलाता हूँ। अब तो पुलिस ही देखेंगी कि असली गुनहगार कौन है। ये सुनकर कियाओ घबरा जाती है और मन में कहती है अरे भाई तो पुलिस बुला रहा है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर पुलिस को पता चल गया कि सॉन्ग को मैंने फंसाया तो मैं तो गई, नहीं मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी मॉम कहती है यदि चू तुम पुलिस को बुलाते हो तो इससे हमारे परिवार की इमेज पर असर पड़ेगा
और मेरी मानो तो सॉन्ग को सही और गलत के बारे में बताओ और आगे से ऐसी गलती ना करे ऐसे समझाए और इस बात को घर से बाहर ना जाने दे, आखिर ये हमारा घरेलू मामला है। तब चू कहता है, मॉम आप इतनी जल्दी फैसला ना करें, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। फिर चू कियाओ के पास जाता है और कहता है, अरे हाँ, मुझे एक बात अजीब लगी कि जब मैंने तुम्हें इयररिंग्स ढूंढने को कहा तो मैंने देखा कि तुम सीधे सॉन्ग के बैग के पास गई, जैसे कि तुमको पता था कि इयररिंग्स उसके बैग में ही है। मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम सीधे उसके बैग के पास ही क्यों गई। तब कियाओ कहती है, मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया कि इयररिंग्स कहाँ हो सकते हैं। फिर चू कहता है, अच्छा ठीक है, यदि तुम जो कह रही हो वो सच है और सॉन्ग ने तुम्हारे इयररिंग्स चुराए है तो मुझे पूरा यकीन है कि उस इयररिंग्स पर सॉन्ग के फिंगरप्रिंट जरूर मिलेंगे। तो फिर हम चोर को ढूंढने के लिए पुलिस से हम फोरेंसिक टेस्ट कराने की रिक्वेस्ट करेंगे। ये सुनकर कियाओ डरते हुए मन में कहती है, उम्मीद करती हूँ कि जब मैंने उसके बैग में इयररिंग्स डाले तो सॉन्ग ने जाने अनजाने में इयररिंग्स छू लिए हो बस। उसे ऐसा देख मॉम कहती है, कियाओ तुम क्या सोच रही हो। फिर चू कॉल करके पुलिस को बुलाता है। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है और पुलिस इयररिंग्स दिखाते हुए कहती है, हम इयररिंग्स को ले जा रहे हैं, हम इस इयररिंग्स के फिंगरप्रिंट टेस्ट कराने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। फिर चू कहता है, आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। फिर वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और मॉम खड़े होते हुए कहती है, अब मैं और तुम्हारी बहन घर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, और हम कल सच्चाई जानने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे और अगर सॉन्ग ने चोरी नहीं की होंगी मुझे उम्मीद है कि आप लोग उससे माफी मांगोगे। फिर मॉम कहती है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, पहले हम पुलिस का फैसला सुनेंगे। फिर मॉम और सॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते गेट को जोर से बंद करते हैं। फिर चू सॉन्ग से कहता है, चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मुझे पता है कि आप चोरी की दोषी नहीं हैं और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप पे लगे बेबुनियादी इल्जाम आप पे से हट जाए और आप निर्दोष साबित हो। फिर सॉन्ग कहती है, लेकिन क्या होगा अगर मैंने उस इयररिंग्स को जाने अनजाने में छू लिया होगा तो। तब चू कहता है, आप मुझ पर विश्वास रखो जैसे मैंने आप पर विश्वास रखा हुआ है और मैं यह ध्यान रखूंगा कि सब कुछ आराम से निपट जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चू सॉन्ग के गालों को आइस पैक लगा रहा होता है और सॉन्ग कहती है, आह ये बहुत ठंडा है। फिर चू कहता है, तुम्हारा गाल सूज गया है, क्या ये बहुत दुख रहा है। तब सॉन्ग कहती है, अब पहले से दर्द कम है और यह इतना भी गंभीर नहीं है। फिर चू कहता है, जब कियाओ ने आपको मारा तो आपने वापस जवाब क्यों नहीं दिया। तब सॉन्ग कहती है, वो इसलिए क्योंकि वो आपकी बहन है, अगर उसकी जगह और कोई होती तो मैं जरूर जवाब देती। ये सुनकर चू कहता है, अगर आप पर कोई उंगली उठाए तो ये बिना देखे कि ये सामने कौन है उसे जरूर जवाब दे। फिर सॉन्ग कहती है, ठीक है, अब आपको बर्फ की थैली चोट पर रखने की जरूरत नहीं है, ये अब दर्द नहीं दे रहा है और आप मुझ पर इतना विश्वास क्यों करते हो। फिर चू कहता है, इसका कोई कारण नहीं है, बस मैं आप पर विश्वास करता हूँ। फिर चू मन में कहता है, क्योंकि पिता द्वारा आपको मेरी पत्नी चुना है इसलिए मैं आप पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पिता के निर्णय पे पूरा विश्वास है और इसके अलावा मैं उस लड़की में विश्वास करता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, कहीं मुझे सॉन्ग। तभी सॉन्ग चू को छूते हुए कहती है, आप किस बारे में सोच रहे हैं और आप अचानक चुप क्यों हो गए। तभी चू सॉन्ग को मारते हुए कहता है, मुझे छुओ मत, और सॉन्ग चिल्लाते हुए नीचे गिरती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है और प्लीज गाइस 100 लाइक्स कर दो इस वीडियो पर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।